जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया और इसको फॉलो कर लिया तो आपके कार्यों में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। जो भी आप चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, वह 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सौर विज्ञान की। सौर विज्ञान से आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो, अपना दिन आप खुशहाल कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपनी कुंडली दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप सुबह सोकर उठते हो तो तभी आपको यह टेक्निक अपनानी है। आप यकीन रखिए 1 महीने के अंदर ही आपको चमत्कारी रूप से इस चीज़ का असर दिखने को मिलेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप हर मुश्किल को पार कर लोगे। छोटी मोटी बीमारियां तो अपने आप ही ठीक होने लगेगी। काम में आपका मन लगेगा, आप खुश रहने लगोगे, आपका हर सपना साकार हो जाएगा। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। हमारी सांसें हमें वो दे सकती है जो हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। हम अपनी खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं सिवाय अपने सांसों को छोड़कर। इसके लिए हम कुछ नहीं करते। हमें पता ही नहीं कि जिन खुशियों के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं उसकी सफलता और असफलता हमारी सांसों में ही छिपी हुई है। अगर आपने इस चीज़ को जान लिया तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे किसी भी कार्य के सफल और असफल होने में सिर्फ हमारी सांसें ही निहित होती है। तो आइए जानते हैं कि सांसों के माध्यम से हम दिन की शुरुआत कैसे करें और सफलता कैसे प्राप्त करें। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है और 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियाँ प्रमुख होती है और उन 10 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रमुख होती है। इसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। चंद्र सवर, सूर्य सवर भी कहते हैं। अब आपको बता दें कि जो आपका सीधा हाथ है उसकी तरफ जो आपका नोस्ट्रल है उसे सूर्य सवर कहते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ जो आपका नाक का नोस्ट्रल है उसे चंद्र सवर कहते हैं। जब आप सुबह सोकर उठेंगे इन दोनों सवरों के हिसाब से आपको बिस्तर से उठना है और एक छोटी सी तैयारी आपको करनी है। आपको रात को ही कर लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको एक कैलेंडर देखना है, किस दिन आपका कौन सा सवर एक्टिवेट होना चाहिए, तिथि के अनुसार कौन सा सवर एक्टिवेट होना चाहिए। इसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाल रखा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। आपको वह एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। और मैंने दिसंबर माह का कैलेंडर भी डाल रखा है कि किस दिन आपका कौन सा सवर चलना चाहिए, वह भी आप देखिए ताकि आप तुरंत पता लगा सको कि आज मेरा कौन सा सवर एक्टिवेट होना चाहिए। बस आपको यह देखना है कि सुबह कौन सा पक्ष है, कौन सा दिन है, मतलब कल यानी शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, दिन यानी प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है। ऐसे 15 दिनों में से जो भी दिन हो वह देखना है कि आज कौन से सवर का दिन है। अब आप ध्यान से सुनिए। जैसे शुक्ल पक्ष होता है तो पहले 3 दिन यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को चंद्र सवर होना चाहिए और अगले 3 दिन चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को हमारा सूर्य सवर होना चाहिए। और उसके बाद के जो दिन आएंगे फिर चंद्र सवर के दिन कहलाएंगे। शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन चंद्र, फिर 3 दिन सूर्य, फिर 3 दिन चंद्र। ऐसे करते हुए हम पूर्णमासी तक 3-3 दिन के हिसाब से सवर हमारे बदलते हैं। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो सबसे पहले 3 दिन सूर्य सवर चलता है। यानी जब भी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तिथि होती है तो सूर्य सवर पहले 3 दिन सूर्य सवर चलेगा, फिर अगले 3 दिन चंद्र सवर चलेगा। ऐसे आप अमावस्या तक 3-3 दिन तक ले जाइए और आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट डे आपका कौन सा सवर चलेगा। जो पहले मैंने वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है, वह आप देख लीजिए। मान लीजिए कि कल सुबह शुक्ल पक्ष है और दिन है द्वितीया, तो उस दिन के हिसाब से शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन का जो टाइम होगा वह चंद्र नाड़ी का टाइम होगा। तो आपका चंद्र सवर एक्टिवेट होना चाहिए। आप नियम बना लीजिए कि 6 बजे से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है। यानी जब सनराइज होता है उससे पहले आप उठने का नियम बना लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बिस्तर पर लेटे लेटे ही
आपको अपना सवर चेक करना है, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, द्वितीया तिथि है, तो चंद्र सवर हमारा चलना चाहिए। अब आपको चेक कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने हाथों को अपने नाक के पास लेकर जाइए। तो जिस नाक में से ज़्यादा हवा आ रही है यानी वही नोस्ट्रल आपका एक्टिवेट है। अगर हाथ से आपको पता नहीं लगता है तो आप छोटे छोटे 2 पेपर अपने नाक के नीचे रखिए और नॉर्मल आप सांस लीजिए। तो जो नोस्ट्रल ज़्यादा एक्टिवेट है वो उस नोस्ट्रल के नीचे जो पेपर होगा वह हवा से नीचे की तरफ हिलेगा। कुछ दिन इसका आप अभ्यास करिए, 2-4 दिन में ही आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपका कौन सा नोस्ट्रल एक्टिवेट है। एक नाक में से ज़्यादा सांस आ रही होगी और दूसरे में बिल्कुल हल्की हल्की सांस आपको आ रही होगी। अब आपका चंद्र सवर चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपका सूर्य सवर चल रहा है तो यहाँ पर आप अपना सवर चेंज भी कर सकते हो। इस पर भी मैंने एक बहुत ही अच्छे से डिटेल में वीडियो बना रखी है। काफ़ी सारी टेक्निक मैंने उसमें बताई है कि सवर कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्रयोग मैंने बताए हैं। अगर आपका उस टाइम सुबह जब उठो आपका सूर्य सवर चल रहा है और आपको चंद्र सवर चाहिए तो आप थोड़ी देर बाईं करवट लेकर लेट जाइए, यानी आपका जो राइट नोस्ट्रल है वह ऊपर होना चाहिए। और अगर मान लो आपका सूर्य सवर चल रहा है, चंद्र सवर चलाना है, तो आप दाहिनी करवट लेकर लेट जाइए और सूर्य सवर को आप जो राइट साइड की नोस्ट्रल है यानी सूर्य सवर है उसको उंगली से आप बंद कर लीजिए और राइट साइड की जब आप करवट लोगे थोड़ी देर में ही आपका चंद्र सवर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का पोर्शन है वह आपने हल्का रखा है और जो राइट साइड का भाग है यानी उसको आपने दबा रखा है, यानी आपने सीधी करवट लेकर सोना है और इससे आपका चंद्र सवर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको उल्टे हाथ का सहारा लेकर उठना है, आंखें आप बंद कर लीजिए और फिर आप जोर से सांस अपने अंदर खींचे। अंदर खींचते समय आपको मन ही मन बोलना है कि मेरे सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और अपनी हथेली को आप अपने गाल पर रखिए और नीचे से ले जाकर कान की तरफ ऊपर लेकर जाइए और अपना फेस भी आप लेफ्ट साइड थोड़ा सा घुमा लीजिए और हाथ गाल पर नीचे से ले जाकर ऊपर की तरफ ले जाएं और ऊपर आप आसमान में जैसे मुट्ठी में से हम कोई चीज़ छोड़ते हैं वैसे आप छोड़ दीजिए, यह कामना करते हुए कि मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा, मेरे सारे काम बन जाएंगे, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। या जो भी आपकी मनोकामना है, कोई आपका कोई काम है वह काफ़ी दिन से बन नहीं रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि मेरी यह बीमारी ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मुझे धन प्राप्त हो जाए, जो भी आपकी विश है वह आप अपने हिसाब से बोलिए और सांस अब छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपको 3-4 बार करना है, यानी अपने हाथ को कनपट्टी की तरफ से ऊपर ले जाकर मुट्ठी बनाकर छोड़ देना है और अपनी विश बोलिए। जब सांस आपके अंदर है तभी आपको अपनी विश बोलनी है। अब ध्यान रखना है कि पैर आपको उल्टा ही नीचे रखना है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको किस दिशा में पैर रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रल आपकी चल रही है तो लेफ्ट पैर जमीन पर सांस को अंदर खींचते हुए आप रखोगे और पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में रखोगे, क्योंकि चंद्र सवर की दिशा पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा ही होती है और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा सूर्य सवर की होती है। जब आप बेड से उतरो तो याद रखोगे कि चंद्र सवर आपका आ रहा है, उल्टा पैर आप नीचे रखोगे, पश्चिम और दक्षिण दिशा दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। पहला पैर आप सांस को अंदर खींचते हुए जोर से जमीन पर रखोगे और अपनी विश को बोलोगे। सांस छोड़कर राइट पैर अपने लेफ्ट पैर के साथ आप लगा लोगे, फिर अगला कदम लोगे, सांस अंदर भरोगे, अपनी विश बोलोगे, लेफ्ट कदम आगे रखोगे। ऐसे आपको 2 कदम लेने हैं, 4 कदम लेने हैं और 6 कदम लेने हैं, यानी सम कदम आपको लेने हैं। और जमीन पर थोड़ा सा पैर को पटक कर आप रखोगे, सांस आपके अंदर भरी होनी चाहिए। ऐसे आप 2 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, 6 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो। और अपनी इच्छा को आप हर बार एक ही इच्छा को आप बोलोगे कि यह मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो भी आपकी इच्छा है आप बोलिए। आपका लंबे समय से कोई काम नहीं बन रहा है, कोई भी आपकी इच्छा है वह बहुत ही जल्द पूरी होगी। इस विद्या पर आप भरोसा कीजिए, ऐसा करना शुरू कर दीजिए। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन आप करो और सोचो कि आज तो मेरा अच्छा दिन नहीं व्यतीत हुआ है। हमारे कर्म भी यहाँ पर मैटर रखते हैं। आप बस इस चीज़ को फॉलो करते जाइए, 1 महीना 2 महीना, फिर आप देखोगे कि चमत्कार आपकी लाइफ में होने लगेगा। पहले छोटे छोटे चीज़ें में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, फिर बड़ी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी।
इसके लिए आप रोज़ प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शोधन कीजिए, सात्विक रहिए और इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। इसमें कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कोई भी खर्चा नहीं लग रहा, सबसे सुप्रीम पावर यह है। ऐसे ही अगर आपका सूर्य सवर एक्टिवेट है और उस दिन तिथि भी सूर्य सवर की है, तो आप जो मैंने बताया है वैसा सेम आप अपने राइट पैर के साथ करोगे और उत्तर और पूर्व दिशा में आप पैर रखोगे और विषम आप पैर रखोगे, यानी एक पैर रखोगे, 3 पैर रखोगे और 5 पैर रखोगे अपनी विश को बोलते हुए। आप ऐसे करके देखिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टार्टिंग से एक काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी नोस्ट्रल आपके एक्टिवेट है वही बॉडी का पार्ट आपको एक्टिवेट रखना है, यानी कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल में से सांस आ रही है तो लेफ्ट पैर आपको ज़मीन पर रखना है अपनी विश को बोलते हुए। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, आप इसे करके देखिए, दूसरों को बताइए। एक दिन में ही चमत्कार नहीं होता, धीरे धीरे आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह हो कैसे रहा है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यह बहुत ही पवित्र विद्या है, इसका प्रयोग आप जरूर करिए। धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, बाकी मुश्किल लगने वाली तो इसमें कोई भी बात नहीं है। मैंने सौर विज्ञान की काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, वह आप देखिए, पूरी प्लेलिस्ट है। इसको सीखना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में इसको लेकर आओगे आपको चमत्कार मिलेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।